सुबह के करीब 5:45 हाईवे किनारे खड़ी एक सफेद स्कॉर्पियो अचानक आग का गोला बनी हुई थी। लपटें इतनी भयानक थी कि दूर खड़े लोगों के चेहरे तक झुलस रहे थे और कोई पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन तभी जलती हुई गाड़ी के भीतर से इंसानी शरीर जलने की बदबू आने लगी और लोगों ने जब अंदर झांक कर देखा तो उनके होश उड़ गए। स्कॉर्पियो के भीतर 3 इंसानी कंकाल पड़े थे और गाड़ी से कुछ दूरी पर एक खेत में एक औरत अधजली हालत में तड़प रही थी। उसकी सांसें टूट रही थी, शरीर का मांस जल चुका था और वो दर्द से चीख भी नहीं पा रही थी। जिसने भी वो मंजर देखा उसकी रूह कांप उठी। पहली नजर में लगा कि कोई भयानक एक्सीडेंट हुआ है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, जांच शुरू हुई। हादसा ही समझ में आया, लेकिन पुलिस को भी क्या पता था कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक माँ, बेटे और बेटी द्वारा रची गई ऐसी खूनी साजिश थी जिसने पूरे राजस्थान को दहला दिया। एक ऐसा हत्याकांड जहां बेटे ने बाप का गला काटा, मां ने लाशें घसीटी और बहन ने राज छिपाया और फिर पूरे परिवार को जिंदा जलाकर हादसे का रूप दे दिया गया। दरअसल पूरा मामला अजमेर जिले के बोराड़ा इलाके का है। यहाँ के पूर्व सरपंच राम सिंह चौधरी को गांव में दबंग आदमी माना जाता था, लेकिन घर के भीतर वह इंसान अपनी पहली पत्नी और 2 बच्चों के लिए रोज का खौफ था। राम सिंह एक आलीशान फार्म हाउस में रहता था, लेकिन उस फार्म हाउस में 3 हिस्से बंट चुके थे। एक तरफ राम सिंह अपनी दूसरी पत्नी सुरगान देवी के साथ रहता था, जहाँ शराब, ऐश और दिखावा था। वहीं दूसरी तरफ पहली पत्नी सुनीता, उसका नाबालिग बेटा और बेटी रहते थे, जो रोज अपमान और मारपीट सहते थे। तीसरे हिस्से में 90 साल की बुजुर्ग माँ पूसी देवी और उनकी नातिन महिमा रहती थी। राम सिंह शराब पीकर पहली पत्नी को बेरहमी से पीटता था और बच्चों को गंदी गालियां देता था और साथ ही दूसरी पत्नी पर वो अपना प्यार लुटाता था, अपना पैसा खर्च करता था। नाबालिग बेटा हर रोज अपनी माँ को तिल तिल टूटता देख रहा था। धीरे धीरे उसके अंदर नफरत इतनी भर गई कि उसने अपने बाप को जिंदा छोड़ने का इरादा खत्म कर दिया। बताया जा रहा है कि उसने महीनों पहले ऑनलाइन एक खतरनाक छुरा खरीदा था और इतना ही नहीं, वो किसी से 50,000 रुपए में पिस्टल खरीदने की भी बातें कर रहा था। यानी कत्ल की तैयारी बहुत पहले शुरू हो चुकी थी और फिर आई वो रात जिसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। बुधवार को राम सिंह चौधरी शराब के नशे में घर पहुंचा। उसने पहले अपने बेटे की बेरहमी से पिटाई की और फिर अपनी पत्नी सुनीता को जबरदस्ती शराब पिलाने लगा। पूरा घर चीखों से गूंज रहा था, लेकिन उस रात वो बेटा शांत था, बहुत ज्यादा शांत। उसने खाना तक नहीं खाया, वो अंधेरे में बैठा रहा, हाथ में छुरा लिए। वो अपने बाप को घूरता रहा। रात गहरी हुई। राम सिंह और उसकी दूसरी पत्नी सुरगान आंगन में खाट पर सो गए, लेकिन उसी आंगन में मौत जाग रही थी। सुबह करीब 4 बजे नाबालिग बेटा उठा। उसने पहले अपनी माँ सुनीता और बहन को जगाया और फिर धीरे आवाज में बोला, आज इनका किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। सबसे खौफनाक बात यह थी कि माँ ने बेटे को रोका नहीं, बल्कि वो भी इस खूनी खेल में शामिल हो गई। तीनों दबे पांव राम सिंह की खाट की तरफ बढ़े। राम सिंह गहरी नींद में सोया हुआ था। नाबालिग कुछ सेकंड तक तो उसे घूरता रहा और फिर अचानक छुरा सीधे उसके गले में उतार दिया। खून फव्वारे की तरह निकल पड़ा। राम सिंह दर्द से तड़प उठा, लेकिन इससे पहले कि वो संभल पाता, बेटे ने ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। पूरा आंगन उसकी चीखों से कांप उठा। पास में सो रही दूसरी पत्नी सुरगान की आंख खुली। उसने सामने खून से लथपथ राम सिंह को देखा और वो चीखते हुए भागने लगी, लेकिन तभी माँ सुनीता और बेटी ने उसे पकड़ लिया और फिर नाबालिग बेटा उस पर टूट पड़ा। छुरे से लगातार वार, इतने वार की वो अधमरी होकर जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन मौत का खेल अभी यहीं खत्म नहीं हुआ था। चीखें सुनकर 90 साल की दादी पूसी देवी और महिमा दौड़कर बाहर आई। उन्होंने जैसे ही खून से भरा आंगन देखा, उनके होश उड़ गए। माँ बेटे को डर था कि अगर ये दोनों जिंदा रही तो उनका पूरा राज खुल जाएगा। बस फिर क्या था, माँ और बेटी ने दोनों को दबोच लिया और नाबालिग बेटे ने अपनी ही दादी और महिमा को भी छुरों से गोद डाला। कुछ ही मिनटों में पूरा आंगन लाशों से भर चुका था। दीवारों पर खून के छींटे थे, फर्श लाल हो चुका था और घर के बीचों बीच 4 लोगों की लाशें पड़ी थी। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ सबसे खतरनाक खेल, सबूत मिटाने का। माँ, बेटा और बेटी तीनों ने मिलकर लाशों को घसीटना शुरू किया। जिस आदमी से वो सालों से नफरत करते रहे, अब उसकी लाश पैरों से खींची जा रही थी। एक एक करके चारों की लाशों को राम सिंह की स्कॉर्पियो कार में ठूसा गया। फिर नाबालिग एक ट्रैक्टर के पास पहुंचा, वहां से डीजल निकाला। इसके बाद वो स्कॉर्पियो को घर से करीब 500 मीटर दूर हाईवे किनारे ले गया। प्लान पूरी तरह से तैयार था। दुनिया को लगना चाहिए था कि कार में आग लगी और पूरा परिवार हादसे का शिकार हो गया। नाबालिग ने पूरी गाड़ी पर डीजल छिड़का
और आग लगा दी। कुछ ही सेकंड में स्कॉर्पियो आग का गोला बन गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस सुरगान को वो मरा समझ चुके थे, उसकी सांसें अभी चल रही थी। आग की लपटों के बीच वो तड़पती रही। उसका शरीर जल रहा था। वो बचने की कोशिश कर रही थी। फिर अचानक उसने कार का दरवाजा खोल दिया और अधजली हालत में वो खेत में जा गिरी। उधर बाकी 3 लोग स्कॉर्पियो के भीतर जिंदा जलते रहे जब तक उनका शरीर कंकाल नहीं बन गया। आग लगने के बाद माँ, बेटा और बेटी वापस घर पहुंचे और फिर शुरू हुआ सबसे बड़ा ड्रामा। तीनों घर में बैठकर रोने का नाटक करने लगे। पत्नी दहाड़े मार मार कर रो रही थी, उन्हें जैसे कुछ पता ही ना हो। लेकिन कहते हैं ना कि खून अपने निशान छोड़ ही देता है। जब पुलिस तहकीकात करने के लिए फार्म हाउस पहुंची तो आंगन में साफ किए गए खून के धब्बे दिखाई दिए। बस यहीं से पूरा खेल पलट गया। एडिशनल एसपी लालचंद कायल और उनकी टीम ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो नाबालिग टूट गया और फिर उसने रोते हुए पूरा सच उगल दिया कि कैसे माँ और बेटी ने मिलकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, कैसे लाशें जलाई गई और कैसे हादसे का नाटक रचा गया। जिस माँ ने बेटे को जन्म दिया, उसी माँ ने बेटे के साथ मिलकर अपने पति की मौत की पूरी स्क्रिप्ट लिखी। जिस बेटे ने अपने बाप की उंगली पकड़कर चलना सीखा था, उसी बेटे ने उसके गले पर छुरा चला दिया। लेकिन आखिर में जिस आग से वो सच जलाना चाहते थे, उसी आग ने उनके पूरे गुनाह को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया।